अजय जी आप कुछ कह रहे थे कि हाँ ओके, अजय जी आप कुछ कह रहे थे। अनुराग भदौरिया जी। मैं आपको ऐश्वर्या जी मैं आपको बस एक बात बताता हूं कि पप्पू जी की बातों से तो ऐसा लगता है कि भारत जब से आजाद हुआ सारे राजनेताओं और सारे पदाधिकारी और सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है, और आज तक हमारे सारे परीक्षाओं में चोरी होती रही, और आज तक हमारे जितने नौकरशाह, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जज, जितने पैदाइश हुए सब भ्रष्टाचार की पैदाइश है। ये देशी भ्रष्टाचार का प्रोडक्ट हो गया। क्या बात कर रहे हैं फालतू बैठ के पप्पू यादव यहाँ पे। 91 में 12th पास किया था मैं, बिहार का था मैं। अंगुलीमाल की कहानी सुनिए, अंगुलीमाल से बुद्ध बनना चल रहे हैं पप्पू यादव। 3.5 घंटे में पूर्णिया का इलेक्शन जीत के निर्दलीय एक आदमी एमपी बनता है। 91 में कहानी शुरू हुई तो उसके पहले एमएलए बन गए थे, और यहां पर ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। अरे यहां पर सब बात हो रही है बीपीएससी की परीक्षा की, उस पर क्यों नहीं आते मूल मुद्दे पे। 3.5 लाख बच्चों ने पेपर लिया, 4.5 लाख बच्चे अंदर घुसते थे, पेपर के लिए अप्लाई किए थे, 3.5 लाख अपीयर हुए, 12,000 का सेंटर कैंसिल होता है। 12,000 में 250 बच्चे, वो 250 बच्चे जो पेपर लेके बाहर निकलते हैं उसके कारण 12,000 का सेंटर कैंसिल होता है, जिसकी परीक्षा कल होने वाली है। साफ साफ बीपीएससी के चेयरमैन ने सबने कह दिया कि परीक्षा रिपीट नहीं होगी, 20 दिन का समय है, दोबारा पेपर लीजिए। कोई सबूत है तो सबूत दीजिए, हम लोग देखेंगे। चीफ सेक्रेटरी बुला के डेलीगेशन को मिले, सबूत मांगा गया, तो क्या कहते हैं कि मॉडल क्वेश्चन था कहीं का, किसी कोचिंग सेंटर का, उसका 70% क्वेश्चन मिल गया। ये कोई बात है? ये कोई सबूत हुआ? सिस्टम पे सीधा आप उठा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने प्रियंका गांधी को बोला था, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो छुट्टी पे वापस आएंगे तो छात्रों से मिलेंगे। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने 60 साल देश का सिस्टम उसी परिवार ने चलाया है, तो क्या वो परिवार भी भ्रष्ट है? राजस्थान में क्या पेपर लीक नहीं हुई थी जिस सुप्रीम कोर्ट तक ने कॉग्निजेंस ली? छत्तीसगढ़ में पेपर लीक नहीं हुआ था जहां से उनकी पत्नी सांसद है? बड़ा आसान है पॉइंट आउट कर देना कि हाँ ये गड़बड़ हो रहा है। अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं, याद होगा अनुराग जी, मुलायम जी के शासन में बिहार पर बच्चे आते थे यूपी 10वां 12वां पास करने कि वहां चोरी छुप खुलेआम आजादी है चोरी करने की। बाद में बिहार में भी ऐसा एक सिस्टम हम सीन देखा था जब सीढ़ी लगा के चोरी हो रही थी। उसके बाद बिहार सरकार जब सख्त हुई तो बिहार का पासिंग परसेंटेज गिर के 40% पे आ गया। अपनी गलतियों से सीख के सरकार उसको ठीक करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मुलायम सरकार हो, लालू सरकार हो, नीतीश सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो। लेकिन आप उसी राजनेता की जमात में बैठे हुए ऐसे राजनेता भगवान बुद्ध बन गए, सबको उपदेश दे रहे हैं कि राजनेता, अधिकारी, सिस्टम, विपक्ष, पक्ष सब भ्रष्ट है। आप कहां से आए हैं? दूसरे पाला से आए हैं क्या उतर के पप्पू जी? ये क्या मतलब फालतू की बात कर रहे हैं देश। लेकिन मेरा ये सवाल है, होता हुआ और मेरे साथ कुछ बच्चे भी है। अनुराग जी आ रहा हूं। अमीर का बच्चा तेज नहीं होता है, सिर्फ 1 मिनट, अमीर का बच्चा तेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? होता है, मैं नहीं कह रहा हूं। अजय जी पप्पू जी ने जो बोला उनका भी नेटवर्क चला गया, दोबारा जोड़ रहा हूं। नहीं था नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं सच में, रोहित मेरे साथ कुछ मतलब अनुराग जी आ रहे गए, वो नहीं आएंगे दोबारा जुड़ के। हमारी युद्ध में यकीन रखते हैं, ज्ञान दिए चले। मेरे साथ कुछ बीपीएससी के बच्चे भी है, छात्र भी। गलत बात है, वन साइडेड कमेंट्री मत सुनिए। ऐश्वर्या चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, 100%। इसलिए मैंने आपको भी लिया, द मिनट ही मैंने लिया, इसलिए मैंने आपको भी अनइंटरप्टेड टाइम दिया। जय जी नेवर। लेकिन बात सिंपल है, बात राजनेताओं की नहीं, बात भारत के भविष्य की है। बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी प्रदेश। अनुराग जी आ रहा हूं, मृत्युंजय जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मधु जी हैं, रोशन जी हैं, अमरेंद्र हैं, राजेश हैं, सौरभ हैं। मैंने कहा सबको, मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है? अजय आलोक एंड रोशन जी एक तरफ और बाकी तीनों ये छात्र एक तरफ। मधु जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कैसे कि जब इस तरह का पेपर लीक होता है तो जो छात्र साल भर 8 महीने 10 महीने से तैयारी कर रहा होता है, मधु जी उसकी रीढ़ टूट जाती है, उसके सपने टूट जाते हैं। सर पहली बात तो बिहार के बीपीएससी का जो है इतिहास में पहली बार आया जो कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, और सबका सपना होता है कि सक्सेस होने का। बट इस तरीके के मामले जब एग्जाम दे के अदर सेंटर पे, जैसे कि हमारा सेंटर था नवादा में था, जैसे ही निकले पता चला पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा घटना होता है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद बोला जाता है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ एक ही सेंटर का होगा। ये कहाँ का न्याय है? जब वैकेंसी एक है तो एग्जाम भी एक होनी चाहिए ना। मैं आप सबके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। थैंक यू। रोहित प्रॉब्लम क्या है? अभी अनुराग जी आएंगे, अभी मृत्युंजय जी आएंगे, आरजेडी बीजेपी पे डालेगी, बीजेपी आरजेडी पे डालेगी। देखिए जिम्मेदारी उसकी होती है जो सत्ता में है।
और बिहार में नीतीश बाबू कभी उधर। लेकिन उन युवाओं का क्या रोहित, जो बचपन से लेके आज तक सिर्फ एक एग्जाम पास करने का सपना लिए रहते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने गांव को उस सिचुएशन से उबारने के लिए उनका सपना टूट जाता है, उनका भविष्य टूट जाता है। यह बात सिर्फ एक बीपीएससी की नहीं है, हर एक उस एग्जाम की है जिसको कोई एक लफंगा पैसे के दम पे लीक करा के किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो लायक ना हो उसको पास करा देता है। यह भारत के भविष्य पे चोट है, यह भारत के रीढ़ पे चोट है। अनुराग दादा, आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। रोहित। ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन ये जो पूरा खेल बिहार में रचा गया है, इसके पीछे कोचिंग माफियाओं का नेक्सस और ठंड के महीने में ठंडी पड़ी हुई राजनीति के शिकार कुछ हताश, उदास, निराश राजनेताओं का कॉकस है। जिस प्रकार से अभी अंगुलीमाल से गौतम बुद्ध बनने का स्वांग रचने वाले सांसद जो अपने आप को गोस्वामी तुलसीदास की भूमिका में आपके चैनल के माध्यम से प्रवचन कर रहे थे, अब वो बताएंगे कि क्या छात्रों और नौजवानों के साथ गलत हो रहा है, जिन्होंने जीवन भर नौजवानों और छात्रों के भविष्य के साथ खेला है। रही बात बीपीएससी के संदर्भ में, तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करा दूं, राज्य की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा और आर्थिक आधार पर विपन्न छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलाती है। और इस पृष्ठभूमि से निकले हुए विद्यार्थी जो बीपीएससी में उत्तीर्ण होंगे, उनको संभवतः 50-50 हजार रुपए का पारितोषिक भी है। और इस प्रकार के हजारों छात्र, इस बार सैकड़ों छात्र ये फ्री वाली कोचिंग से पास करने जा रहे हैं। इससे घबराकर ये जो यूट्यूबर्स कोचिंग के लीडर्स बन गए हैं, जो पढ़ाते कम हैं और राजनीतिक प्रपंच को दिन भर यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जमीन और नींव हिल गई है। वो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी, हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य या कार्यकर्ता नहीं हैं। नीतीश कुमार जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की, लेकिन वही नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ भी थे। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब अभी हो रहा है, पहले भी हो रहा है। रोहित, जड़ में जाना पड़ेगा ना। मैं ये मान नहीं सकता, जनता दल के समर्थक इन छात्रों, मैं नहीं मान सकता कि बिना राजनीतिक छत्र छाया के ये बात बिहार की नहीं है। क्या ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता? क्या ये दिल्ली में नहीं होता? अलग अलग स्तर पे देखो रोहित, ये स्कूल से शुरू होता है और यूपीएससी बीपीएससी के लेवल तक जा रहा है। उनके समर्थक इस पूरे प्रपंच के प्रतिभागी हैं। सिर्फ एक ही पार्टी के हैं। एक बार भी नाम लिया क्या? रोहित सिर्फ एक ही पार्टी के हैं। रोहित सिर्फ एक ही पार्टी के हैं। रोहित सिर्फ एक ही पार्टी के हैं। रोहित सिर्फ एक ही पार्टी के हैं क्या? दूसरी पार्टियों के नहीं है? कौन? ये लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, जिनकी छत्र छाया में होता है। छात्रों के समर्थन में मैं भी खड़ा हूं। समर्थन नहीं, मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूं रोहित। छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकलाइज करने का षड्यंत्र जो हो रहा है विपक्ष के द्वारा, वो गलत है। और साक्ष्य के आधार पर ही तो राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग निर्णय लेंगे। पप्पू यादव जी या इस आंदोलन में शामिल लोगों से अगर रैपिड फायर राउंड आप करें और पूछ दें कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्पेलिंग क्या है, नहीं बता पाएंगे। और आज छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका में करने का सपना देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया